सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेज में। तो आज हम बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए शिक्षण अभिरुचि की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम टॉप क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आते हैं। शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आज। तो आपको क्या करना है, आपको सात सात क्वेश्चनों को काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, और लास्ट में कमेंट में बता देना है, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिना देरी के क्लास को करते चालू। आज का पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। यानी एक शिक्षक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करना, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। आपको शिक्षण अभिरुचि के सारे ही क्वेश्चनों को एक शिक्षक के रूप में देखना है, जिससे आपके क्वेश्चन राइट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है यदि कोई छात्र कक्षा में प्रश्न पूछता है, आप एक शिक्षक है, आपसे कोई छात्र प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। उसे डांट कर बैठा देंगे? नहीं। कक्षा मतलब उसे कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करेंगे, उसके प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे। तो यह भी आपके गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे उसे। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है एक शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, मतलब शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। शिक्षक और छात्र के बीच संबंध, पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो विजुअल एड्स, स्कूल का बुनियादी ढांचा। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना, वो होगा आपके ऑप्शन ए। ठीक है ना। शिक्षक और छात्र के बीच संबंध, ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल शैक्षणिक उपलब्धियों को मापना, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, छात्रों को ग्रेड देना, शिक्षकों के कार्यभार को बढ़ाना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है एक प्रभावशाली शिक्षक वह है जो कक्षा में पूर्ण नियंत्रण रखता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, बहुत कम समय के में अधिक सूचना देता है, सुंदर लिखता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने वाला शिक्षक। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है गृह कार्य देने का मुख्य लाभ क्या है। जो होमवर्क देता है शिक्षक, उसका मुख्य कार्य क्या है, लाभ क्या है। छात्र घर पर व्यस्त रहते हैं, यह स्वयं अध्ययन की आदत विकसित करता है, अभिभावकों को पता चलता है कि बच्चा पढ़ रहा है, यह दंड का एक रूप है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन बी होगा। यह मतलब बच्चों में स्वतः अध्ययन की आदत को बढ़ाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है यदि कोई छात्र स्कूल में भाग जाता है तो आप उसे स्कूल से निकाल देंगे, उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, उसे कठोर दंड देंगे, पुलिस को सूचना देंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो स्कूल से क्यों भागा उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को चुप रहने के लिए कहना, शिक्षण को रोमांच और सार्थक बनाना, शोर करने वाले को बाहर निकाल देना, मॉनिटर को जिम्मेदारी देना। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन बी होगा। शिक्षण यानी जो पढ़ाने का तरीका है उसे रोमांच और सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है नेतृत्व का गुण विकसित करने के लिए छात्रों को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, भाषण देने को कहना चाहिए, डराव कर रखना चाहिए, चुप रहना सिखाना चाहिए। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा इन चार ऑप्शनों में से। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है बालक के
सामाजिकरण का प्रथम पाठशाला कौन सी है? विद्यालय है, समाज है, परिवार है, खेल का मैदान है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, परिवार। ठीक है ना, बालक का प्रथम पाठशाला परिवार है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे तो आप उसके नाम को काट देंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे, अनुपस्थिति के कारणों को पता लगाएंगे और दूर करेंगे, चुप रहेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाएंगे और उन्हें दूर करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे आपका मुख्य कारण क्या है? यानी आप शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक बनने के बाद पढ़ाना चाहते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है आपकी? सरकारी नौकरी की सुरक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण, ट्यूशन से अधिक पैसा कमाना, अन्य कोई काम नहीं मिलना। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी होगा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? यानी अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? निदान, उपचार, निर्देश, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। यानी सभी ये तीनों आवश्यक है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? एक शिक्षक के रूप में आपके सामने सबसे जो कठिन यानी महत्वपूर्ण चुनौती है वो क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, गृह कार्य की जांच करना। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका अर्थ क्या है? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के अनुभव और आवाज़ को प्राथमिकता देना, बच्चों को खेल खिलाना, बच्चों को कक्षा के बीच में बिठाना। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बच्चों के अनुभवों और आवाज़ों को प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, एक शिक्षक के रूप में आप समाज में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? यानी आप शिक्षक है, शिक्षक के रूप में आप समाज में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनकर, अपने शिक्षण कार्य को ईमानदारी से करके, बहुत अधिक संपत्ति जमा करके या धन जमा करके, अधिकारियों के करीब रहकर। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अपने शिक्षण कार्य को ईमानदारी से यानी अपने पढ़ाने के तरीकों को अपडेट करेंगे और ईमानदारी से कार्य करेंगे। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के अनुसार बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए घर पर, निजी ट्यूशन में, अपनी मातृभाषा में, विदेशी भाषा में। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उनकी मातृभाषा में उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, सीखना क्या है? यानी सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, केवल किताबी ज्ञान, रटने की प्रक्रिया, सूचनाओं का संग्रह। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, शिक्षक की कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी का यह कथन है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, छात्रों की रुचि और योग्यता का, समाज की आवश्यकताओं का और उपयुक्त सभी। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है, परियोजना विधि के जनक कौन है? जो परियोजना विधि है उसके जनक आपके किलपैट्रिक है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना।
ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है, कक्षा में छात्रों का समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है शिक्षकों का काम कम करना, सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास, कक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, या फिर छात्रों को भ्रमित करना। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, और आप जो इसका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन बी होगा, सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट माना गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी कि वो शिक्षा में जो सहायक सामग्री है उनका प्रयोग क्यों किया जाता है। कक्षा को सुंदर बनाए रखने के लिए, या फिर बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी और रोमांच बनाने के लिए, या फिर छात्रों का ध्यान भटकाने के लिए, समय बिताने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, शिक्षण को प्रभावी और रोमांच बनाने के लिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है, अभिभावक शिक्षक बैठक क्यों ज़रूरी है। जो अभिभावक शिक्षक बैठक होती है वो क्यों ज़रूरी है। स्कूल की फीस मांगने के लिए, बच्चों की प्रगति और समस्या पर चर्चा के लिए, शिक्षकों की शिकायत करने के लिए, केवल औपचारिकता के लिए। इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चों की प्रगति और समस्याओं का जो चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। जो समावेशी शिक्षा है उसका अर्थ क्या है। केवल विकलांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को एक छत के नीचे बिना भेदभाव के पढ़ाना, मेधावी छात्रों को अलग कक्षा देना, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाना या फिर अलग पढ़ाना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, सभी बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाना बिना भेदभाव के। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है, छात्रों में नैतिक मूल्य विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। जो छात्र है उनमें जो नैतिक मूल्य विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक द्वारा स्वयं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना, महान व्यक्तियों की भाषण सुनाना, परीक्षा में नैतिक शिक्षा का पेपर देना। तो इसमें आपका राइट आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, शिक्षक द्वारा स्वयं आदर्श व्यवहार करना। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण उसमें क्या है। अच्छी लिखावट है, बड़े अक्षरों में लिखना, स्पष्ट और शुद्धता से, या फिर रंगीन चौक का प्रयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्पष्ट और शुद्धता। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। आगे बढ़ते। आज मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आपको आवाज़ में दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फ्रोबेल। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। प्राथमिक छात्रों के लिए, माध्यमिक छात्रों के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, या फिर उच्च शिक्षा के लिए। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आपके सूक्ष्म शिक्षण या फिर माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि कोई छात्र आपकी आलोचना करता है, यानी कोई छात्र आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करेंगे। आप शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे कोई कक्षा में और आपकी आलोचना कोई बच्चा कर रहा है तो आप क्या करेंगे। उसे दंड देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे, छात्र के माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए कितने रॉन्ग हुए कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा।